हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के इंग्लिश के प्रोज से द गंगा नामक पाठ से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं? आंसर क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि यह भारत के सभी लोगों का प्रिय है। नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर। उसके बाद क्या है? उसकी जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। हर racial memories, hope and fears, song of triumph and victorious are remarkable। वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, सदैव परिवर्तनशील, सदैव बहती हुई और फिर भी सदैव वही गंगा रहती है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same गंगा। वह उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती हैं। She also reminds him of the snow-covered peaks and deep valley of the Himalaya, which he had loved so much, and of the rich and vast plains below। वह भारत की प्राचीन गौरव भी है। सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना? नेहरू का गंगा और जमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था? नेहरू का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था। देखिए दोस्तों आंसर को पढ़ते हैं कि नेहरू हैड ग्रेट अटैच विथ द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी समझते हैं दोस्तों। उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ। हिज कंटेक्ट विथ देम बिगन सिंस ही वाज अ चाइल्ड। वे गंगा के सभी भावों को गौरव से देखते रहते थे। ही कीप्ड वाचिंग द गंगा इन ऑल इट्स मूड्स। उसके बाद दोस्तों यह महान नदी इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से जुड़ी रहती है। दिस ग्रेट रिवर हैज़ बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। उसके बाद दोस्तों यह जातियों की यादों से गुथी हुई है। इट इज वोव्स विथ द मेमोरीज ऑफ द रेस। लोग इससे प्रेम करते हैं तथा इनका सम्मान करते हैं। इट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। यह भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। It is the symbol of India's very old cultural and civilization। उसके बाद दोस्तों द गंगा से देखना। गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय जिसमें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे। द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई हिमालय विच ही लव्ड सो मच। उसके बाद यह उन्हें विशाल मैदानों जो उनके जीवन तथा कार्य के क्षेत्र में थे की भी याद दिलाती थी। इट आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वेस्ट प्लान्स विच हैड बीन द फील्ड ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क।
नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराती तथा नाचती हुई और शाम को के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे। नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड माइस्टीरियस इन द इवनिंग। नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी और उन्हें महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। द रिवर इन नेहरू's व्यू वाज अ memories of the long past of the country and he was proud of that great past to a large extent। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। What were two important points which नेहरू made in his will? वे दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिन्हें नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा? तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। अपने अंतिम वसीयतनामे और इच्छा पत्र में नेहरू ने दो महत्वपूर्ण बातें लिखी। नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट स्टेटमेंट मैक्स टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सर्वप्रथम वे गंगा के प्रति अपने प्रेम तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करते हैं। फर्स्ट ही एक्सप्रेस हिज लव फॉर द गंगा एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह है कि वे अपनी राख को किस प्रकार विसर्जित किया जाना पसंद करेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज द वे ही वुड लाइक हिज एस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। वे गंगा को भारत की महान नदी मानते हैं। ही लुक्ड अपॉन द गंगा एज अ ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया। यदि वे इसे पवित्र नहीं मानते, एवरी थॉट ही डज नॉट कंसीडर इट्स सीक्रेट और होली। यह भारत के अतीत, उसके इतिहास, गीतों तथा पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। द गंगा इज द beloved rivers of the people. It is linked with Indians a long past, her history, songs and mythological stories. यह इलाहाबाद में उनके जीवन से भी बहुत अधिक जुड़ी है। It has been closely connected with his own life at Allahabad also. नेहरू द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह है कि उनका मृत शरीर जला दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद लाया जाए। The second point made by Nehru is that his dead body should be burned and the has be brought to Allahabad. उसका कोई भी भाग भविष्य के लिए सुरक्षित न रखा जाए। No part of his should be preserved for the future. इसके मुट्ठी भर भाग को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तथा शेष भाग को उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। A handful of it should be thrown into the Ganga and the rest should be scattered in the field where the farmers toil. चलिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट डिड नेहरू डिसायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ? अपनी मृत्यु के बाद नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने का इच्छा व्यक्त किया? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? अपनी मृत्यु के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या उपयोग करना पसंद करते थे? आइए इसके आंसर को समझते हैं। नेहरू की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। नेहरू डिसायर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एश बी थ्रो इन द गंगा। His desire to have
have a handful of his straw in the Ganga at Allahabad had no religious importance. उनकी इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं था कि उनकी हस्तियां के छोटे से भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। वह उसके बाद देखिए दोस्तों, वह बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना से संबंध रहे। He had been attached to the Ganga and the Yamuna river in Allahabad ever since his childhood. वह बचपन से ही गंगा और यमुना में से जुड़े थे। जैसे ही वह बड़े हुए उनके लगाव में भी वृद्धि हुई। As he had grown older, his attachment had also grown. दोस्तों आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डिड नेहरू कंसीडर गंगा अ हॉली रिवर? व्हाट इज योर ऑन एटीट्यूड टू दिस रिवर एंड वाई? क्या नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे? आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है और क्यों? आइए दोस्तों इसके आंसर को समझते हैं। पहले हिंदी में, नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे। नेहरू डिड नॉट, पवित्र नदी नहीं समझते थे ना, नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी नहीं समझते थे। नेहरू डिड नॉट कंसीडर गंगा आ सेक्रेड रिवर। उन्हें गंगा से प्रेम था क्योंकि वे उससे बचपन से जुड़े थे। ही लव्ड गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। तथा इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक समझते थे। And also because he considers this great river to be a symbol of India's cultural inheritance। दूसरी ओर मैं गंगा को निश्चित रूप से पवित्र मानता हूँ। I on the other hand certainly consider Ganga to be sacred। If others also had done so, they would not have polluted her water to the extent they have। यदि सभी नदियों, पर्वतों और वस्तुओं जो अच्छे जीवन तथा प्रेरणा के स्रोत हैं को पवित्र समझना जाना चाहिए। इसके बाद, केवल सभी हम शायद उनकी शुद्धता तथा गौरव को बनाए रख सकते हैं तथा उनके वरदान का न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अध्यात्मिक रूप से भी आनंद ले सकते हैं। नॉट ओनली गंगा बट ऑल दोज रिवर, माउंटेन एंड थिंग्स दैट आर सोर्स ऑफ गुड लाइफ एंड इंस्पिरेशन मस्ट बी कंसिडर्ड sacred। ओनली देन परहैप्स वी कैन maintains their purity and glory and enjoy their blessing not only physically but also spiritually। चलिए दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। What was the view of पंडित जवाहरलाल नेहरू about the river गंगा and about the people of the country? गंगा नदी एवं देश के लोगों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या विचार थे? दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लो। इसकी हिंदी को हम समझा दे रहे हैं दोस्तों। इसकी हिंदी कह रही है, पंडित नेहरू के विचार में गंगा भारत की नदी है एवं अपने लोगों की प्रिय है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। यह उनको हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ एवं गहरी घाटियों की याद दिलाती है। उन्हें समृद्ध एवं विशाल निचले मैदानों से बहुत प्रेम है। इसकी जाती यादें, आशाएं और भय विजय की गीत, उनकी विजय तथा पराजय अद्भुत है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? What is the signification of the गंगा for नेहरू and for India? नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है? चलिए दोस्तों आइए पहले पढ़ते हैं हिंदी भाषा। भूमिका, इंट्रोडक्शन।
गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है। वह हिंदुओं के लिए पवित्र समझी जाती है। द गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सी इज कंसिडर्ड द हॉलिस्ट वन फॉर द हिंदूस। उसके बाद दोस्तों नेहरू जी के लिए गंगा का महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ द गंगा फॉर नेहरू। सिग्निफिकेशन मतलब महत्व होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी हिंदी को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश आपके स्क्रीन पर आप इसको पढ़ लें। नेहरू हैज बीन द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। नेहरू जी गंगा को बचपन से देखते रहते थे। इसके बाद वे आयु में बढ़ते गए और गंगा से लगाव भी बढ़ता गया। ही हैड ग्रो ओल्डर एंड हिज अटैचमेंट टू द गंगा आल्सो इंक्रीज्ड। उन्होंने गंगा को अलग अलग मौसमों में विभिन्न अवस्थाओं में देखा है। ही हैड सीन द गंगा इन वेरिंग मूड इन डिफरेंट सीजन्स इन द मानसून, अलग डिफरेंट सीजन्स। उसके बाद दोस्तों वर्षा ऋतु में वह समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली हो जाती हैं। इन द monsoons it has brought bosom like that of a sea. In the winter it is slow and steady. शरद ऋतु में वह मंद और स्थिरता अवस्था में आ जाती है। उसके बाद गंगा नेहरू जी को हिमाच्छादित हिमालय तथा उसकी गहरी घाटियों का स्मरण कराती है। द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ द snow-covered peak and deep valleys of the Himalaya which he loved so much. नेहरू जी हिमालय को बहुत अधिक प्रेम करते थे। उसके बाद वह नेहरू जी को यह भी स्मरण कराती है कि गंगा के विशाल मैदानों में नेहरू जी का जीवन और कार्य ढला है। सी आल्सो रिमाइंड him of his life and work cost in the west banks of the गंगा। गंगा के विशाल मैदानों में नेहरू जी के जीवन और कार्य ढला है। चलिए दोस्तों सिग्निफिकेशन ऑफ द गंगा फॉर इंडिया। गंगा का भारत के लिए महत्व। दोस्तों इसका हिंदी वर्जन हम आपको समझा दे रहे हैं। गंगा भारत की युगों पुरानी संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतीक है। वह सभी भारतीय की प्रिय है। गंगा भारत के इतिहास, धर्म तथा परंपराओं से जुड़ी है। उसके साथ जातियों की प्रमुख स्मृतियां जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों 8वां नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में? 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट डज नेहरू वांट इंडियाज टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ। नेहरू जी भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहते थे? दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसे भी आ सकता है। चलिए इसके आंसर को हम समझते हैं। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत उन बेड़ियों से छुटकारा पाए जो उनको बांधे हुए हैं और उसको जकड़े हुए हैं तथा जो भारत के लोगों को विभाजित करती हैं और उनके शरीर व आत्मा का स्वतंत्र विकास को रोकती है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गंगा एवं यमुना के प्रति नेहरू का गहरा लगाव था। दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन में, आप इसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन की ओर हम चढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर दोस्तों, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था? आइए दोस्तों इसके हिंदी में समझा दे रहे हैं। नेहरू के लिए सबसे मूल्यवान उपहार प्यार और स्नेह था जो उन्हें भारत के लोगों से मिला। वे इसे भारत के सभी वर्गों के लोगों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते थे? दोस्तों आइए हिंदी में आंसर को समझते हैं। पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी राख मतलब अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कराना चाहते थे। वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर दोस्तों,
व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं। आइए इसके आंसर को हिंदी में समझते हैं। उनके लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक तथा यादगार रही है, जो वर्तमान में प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर की ओर जाती है। वे अपने को भारत के अतीत से पूर्णतः अलग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें उसकी महान विरासत पर गर्व है। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ। आइए आंसर को समझते हैं। गंगा उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों, जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती थी। इसकी इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ ले आप लोग। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों। वाई डिड नेहरू वांट हिज एस टू बी इमर्स इनटू द गंगा। पंडित नेहरू अपनी राख को किस प्रकार निपटाना चाहते थे। यही क्वेश्चन। हाउ डज नेहरू वांट हिज एस टू बी डिस्पोज ऑफ। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर। चलिए हिंदी वर्जन को समझेंगे हम। नेहरू अपनी राख को अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरा जाना चाहते थे, ताकि वे भारत की मिट्टी के भाग बन जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए, जिससे वह इसे समुद्र में ले जाए जो भारत के तटों पर घोता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इसको पढ़िए। व्हाट टेस्ट ऑफ नेहरू कैरेक्टर्स आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस पाठ से में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं। आइए दोस्तों, इसकी हिंदी को समझते हैं हम। हिंदी आपके स्क्रीन पर भी दी गई है। नेहरू गंगा से प्रेम करते थे, क्योंकि इनका बचपन से ही इससे लगाव था। वे इसे पवित्र नदी नहीं मानते थे। वे इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते थे। यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मिट्टी भर राख गंगा में डाल दी जाए। चलिए दोस्तों, 7वें नंबर के सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पढ़िए क्या कह रहा है। व्हाट डज द गंगा सिम्बलिज। गंगा का प्रतीक क्या है दोस्तों। पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है। गंगा भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। यह नियंत्रण बढ़ती हुई और फिर भी वैसी ही है। चलिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एनीवाई। पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे और क्यों। आइए दोस्तों, इसकी हिंदी को समझते हैं। पंडित नेहरू ने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। वह चाहते थे कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त करा ले जो उन्हें बांधती है और अनेक लोगों को विभाजित करती है और उनमें असंख्य का दमन करती है। आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास रोकती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों। वाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा। नेहरू गंगा से इतने अधिक संबंध क्यों थे। संबंध मतलब जुड़े क्यों थे। तो दोस्तों, आइए इसके आंसर को समझते हैं। नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा से जुड़े रहें। वह इसके तट पर खेलें, वह गंगा में नहाएं, वह इलाहाबाद में गंगा में तैरें। चलिए दोस्तों, 10वें नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एस वी स्कैटर ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। नेहरू क्या चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। नेहरू जी चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, क्योंकि वे भारत को प्यार करते थे। वे भारत की मिट्टी और भूमि में मिल जाना चाहते थे। चलिए दोस्तों, 11 नंबर सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग दे दी गई है आपके स्क्रीन पर। इसके बाद के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिन्हें वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।